प्रश्न है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यक क्या होगा। यहाँ कुछ आंकड़े दे के माध्यक पूछा है। वैसे तो अपनी एग्जाम में जो प्रश्न हमारी पुस्तक है वहां से आते हैं, लेकिन एबीसीडी का जो प्रश्न है वो एग्जामिनर अपने हिसाब से बनाता है हमारी बुक में से ही, जो एज इट इज प्रश्न नहीं होता है। और इसमें भी माध्यक ज्ञात करना, अलग अलग दो अलग अलग पैटर्न है। तो प्रश्न में देखो दे रखा है, ये आंकड़े दे रखे उनके माध्यक ज्ञात करना है। जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना है, वैसे तो बड़े वाला सूत्र होता है जो वर्ग अंतराल में लागू होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करने के लिए जो दिए गए आंकड़े हैं उनको हमेशा आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही या अवरोही मतलब आपको घटते या बढ़ते क्रम में पहले तो आंकड़ों को जमाना, उसके बाद में आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो आंकड़े दे रखे हैं उनमें सबसे छोटा लिख लो या सबसे बड़ा लिख लो। सबसे छोटा अगर लिखते हैं तो हम इसमें आंकड़ों में 2, तो जो लिखते हैं वो अंडरलाइन कर लो। 2 हो गया, 2 के बाद में और क्या है, 2 एक बार और है, जितनी बार आंकड़ा उतनी इतनी बार लिखना है। उसके बाद में 2 नहीं है, फिर 3 है क्या, हाँ 3 एक बार है तो 3 लिख दिया हमने। आगे 3 नहीं है, फिर 4, 4 भी है। उसके बाद में 5, 5 हो गया। आगे चलते हैं तो 5 एक बार और है तो 5 2 बार हो गया। उसके बाद में 6, 6 यहाँ नहीं है। उसके बाद में 7, 7 है तो 7 लिख लिया। उसके बाद में 8 है, 3 बार 8 है तो 1 2 3, ये 3 बार 8 हो गई। आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में जमाने के बाद में आपको देखना है बीच के आंकड़े उठाने, लेफ्ट में उधर छोड़ दो, राइट में इधर छोड़ दो। तो अपन काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े। तो बीच में 2 रह जाएंगे क्योंकि सम है। 10 क्या है, सम है। सम है तो बीच वाले 2 जोड़ के 2 का भाग लगा दो। देखो 4 इधर छोड़ दिए मैंने, 4 इधर छोड़ दिए, ये तरीका है। अगर बीच में 2 रह जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 5 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे, वापस कितना आ जाएगा, 5। तो इन आंकड़ों का माध्यक है वो 5 हो जाएगा। ये कब है, जब सम आंकड़े दे रखे हैं, यानी 10 10 सम है। यहां देखते हैं हम ये इन आंकड़ों को अगर लिखते हैं, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 विषम है, लेकिन पहले इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है या आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा आंकड़ा है यहाँ पर 18, तो 18 लिख दिया। 18 के बाद में यहाँ पर है 23, 23 के बाद में है यहाँ पर 25, 25 के बाद में है यहाँ पर 30, 30 के बाद में है यहाँ पर 35, 35 के बाद में 37, 37 के बाद में 75। इन आंकड़ों को मैंने एक क्रम में लिख लिया, चाहे घटते क्रम में लिख दो चाहे बढ़ते क्रम में। आंकड़े काउंट किए तो कितने, 7। तो 1 2 3, 3 तो इधर छोड़ दिया मैंने, ये बीच वाला, और 3 इधर छोड़ दिया। जो बीच वाला यहाँ पर 1 है तो ये इसका माध्यक हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दे। तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू।